हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट किए थे और टेक्निकल वर्ड्स के बारे में क्या कर दिए थे, जान लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में। आज मैं आप लोग को एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एसेट्स क्या होता है, और एक टेक्निकल वर्ड है दैट इज़ योर एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से प्रॉपर्टी, संपत्तियाँ। आपके बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स। अच्छा, कभी भी ना अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना तो अपना व्यू देखा करो। क्या करो, अपना सामने वाले का व्यू मत देखो। सामने वाले का व्यू देखोगे बर्बाद हो जाओगे। हमेशा किसका व्यू देखे करो, अपना व्यू देखना। ठीक है, तो जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो अपना व्यू आप लोगों को देखना है, सामने वाले का व्यू नहीं देखना, अपना व्यू देखना। तो देखो, बिजनेस के फील्ड में ऐसा कोई भी एसेट्स, जो एसेट्स किसको बोलोगे, जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो जिसमें सामने वाले के ऊपर आपका पोजीशन बने, आपको ऐसा फील हो कि मेरा पोजीशन बन रहा है सामने वाले के ऊपर, मतलब मेरा कद जो है ना 2-4 इंच क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। समझ जाना वो किस में आ जाएगा, अपना एसेट्स में आ जाएगा। ये बात समझ में, किस में आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, तो एसेट्स दो टाइप का होता है यहाँ पे हमारे बिजनेस में। एसेट्स जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स बोलो, या फिर इसको नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग स्थायी संपत्तियाँ, या फिर गैर चालू संपत्ति, या फिर हम इसको कहेंगे गैर चालू संपत्तियाँ। ओके, तो ये होता है गैर चालू संपत्तियाँ। और दूसरा जो एसेट्स होता है दैट इज़ योर करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चालू संपत्तियाँ। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जानो कि फिक्स्ड वर्ड का मतलब क्या होगा अकाउंटेंसी में। फिक्स्ड वर्ड का मतलब होता है, देखो, साल स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और हमारा साल कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। साल के शुरुआत से लेकर साल तक के एंड तक कोई भी एसेट जिसका वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड फॉर होल ईयर। वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड फॉर होल ईयर, मतलब पूरे साल भर के लिए उसका एसेट्स क्या वैल्यू क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता किसी प्रकार का। या जिसको कैश में कन्वर्ट करने में जिसको क्या लगता है, कैश में कन्वर्ट करने में क्या होता है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगता है, लंबा समय लगता है, लॉन्ग टर्म टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लंबा समय लगता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मोबाइल वगैरह को साइलेंट कर लो या फिर फ्लाइट मोड में डाल दो। ठीक, ओके, तो अपन लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड। ओके, तो इसको फिक्स्ड बोलते हैं। तो फिक्स्ड में क्या क्या एसेट्स होता है, इसमें भी दो कैटेगरी है। सबसे पहला बच्चों कैटेगरी है टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं मूर्त संपत्ति। और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमूर्त संपत्तियाँ। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स। कौन होता है टेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, आपके टेंजिबल एसेट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये तो मेरे को हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, भूमि व भवन। ठीक है, भूमि व भवन हिंदी बोलते हैं। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगला क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरीज। हिंदी में इसको कहा करते थे अपन संयंत्र और यंत्र। इतनी इंग्लिश तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी कहते हैं। प्लांट मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, जो उसको अपन प्लांट बोलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखना, चिमनी में निकला रहता है सब, जो फैक्ट्रीज होती है उसको अपन प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट एसेट्स है। दूसरा मशीनरी, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है, छोटी छोटी भी मशीनरी लगी होती है, उसको अपन कहते हैं मशीनरीज। वो भी हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। ओके, मूर्त संपत्ति है। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट फर्नीचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड क्या लिखेंगे अपन लोग, फिटिंग्स। फर्नीचर का मतलब तो आप जान गए, बिजनेस में फर्नीचर होते हैं, मतलब टेबल होती है, कुर्सियाँ होती है, आपका सोफ़ा होता है, रेक वगैरह लगा होता है, मतलब कंप्यूटर टेबल्स होते हैं, ये सब क्या चीज़ होते हैं, आपके फर्नीचर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिक्सचर्स, जो फर्नीचर या कोई चीज़ फिक्स होती है उसको फिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि आप वो ग्रिल को देख रहे हैं, ग्रिल फिक्स होता है, रेलिंग फिक्स होता है, डोर फिक्स होता है, विंडो फिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं फिक्सचर्स। क्या कहते हैं, फिक्सचर्स। एंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आइटम्स लगे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, है ना, उसमें वायर वगैरह लगे हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, फिटिंग्स। क्या कहलाते हैं, सब लोग फिटिंग्स कहलाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट होता है व्हीकल्स। क्या होता है, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गाड़ियाँ।
गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक, है ना, ये सब क्या होती है, रिक्शा है, उड़न खटोला, अच्छा वो भी ले लो, ठीक है, सब व्हीकल्स बिजनेस में जो भी रहेगा सबके सब क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसेट्स। एंड देन नेक्स्ट होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट समझते हो क्या होता है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट को मारो गोली। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालीन, हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, हाँ जी बिल्कुल, दीर्घकालीन विनियोग यानी कि लॉन्ग टर्म। बिजनेस में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय। कितना लंबा समय? हाँ, वेरी गुड, 1 साल। यानी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से अधिक। यानी अकाउंटेंसी में जब भी हम आपको बोलेंगे ना एक लॉन्ग टर्म, समझ जाना 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं सर, ये समझ जाइएगा, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सेस पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो ताकि वो आपको कुछ काम करना ना पड़े, बैठे बैठे पैसा आ जाए, इनकम आ जाए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आया बस? अभी जैसे आप काम करते हो, सपोज आप काम करते हो, मान लीजिए आप साल में 6 लाख रुपए कमा लेते हो, ठीक है, 6 लाख रुपए क्या कर लेते हो? कमा लेते हो। महंगाई मान लो नहीं है, आपका खर्चा वर्चा, खाना पीना, पढ़ना लिखना, मेडिकल वेडिकल सब मिला के 2 लाख ही खर्च होता है, कितना बचा लेते हो? 4 लाख। अब इस 4 लाख को घर में रखोगे कि बैंक में जमा करोगे? बैंक में। क्यों बैंक में क्यों जमा करोगे? इंटरेस्ट मिलेगा भाई, वो 4 लाख हमारा बढ़ जाएगा, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हो। या तो 4 लाख को आप बैंक में जमा करके इंटरेस्ट पा सकते हो, या शेयर में कर सकते हो, या डिवाइड करके शेयर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, या फिर आप क्या, हाँ जी, इनकम आते रहे, ये सब चल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा और टेंजिबल एसेट्स में हो सकते हैं अदर इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स। समझ में? और भी कोई अदर आपको दिखाई दे तो देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब किस में आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। क्लियर है आप सभी को ये बातें? ऑलराइट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं बट वो इंटेंजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, महसूस किए जा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है? जैसे कि मोबाइल, गुड्स नहीं, मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, ऐप, जैसे हमारा ऐप है भाई, ऐप है ना। अब वो ऐप को बनाने में को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था, तो जब मैंने पैसा दिया था मेरे घर बोला ऐप कहाँ है दिखाओ, जब आया बोला ऐप बन चुका, ले आया ऐप, बोले कहाँ है ऐप, बोले देखो फ़ोन में ऐप, बोले अच्छा इसको इतना रुपया दिया तूने, है ना। तो भाई कोई एसेट्स क्या होता है? या तो फिजिकली दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती है ना। तो ये होता है मोबाइल एप्लीकेशन, ये या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं ना, ये सब किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इसके लिए भी तो अपन पैसे देते हैं सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, इंटेंजिबल होते हैं, हाँ, दिखते नहीं हैं, है ना, वो अलग ही चीज़ होता है, इसमें भी पैसा लगता है, बनवाते हैं, अलग अलग थे। और पेटेंट्स की बात कर रहे थे, किसकी बात करेंगे? पेटेंट्स मतलब एक प्रकार से एकस्व। पेटेंट का मतलब समझते हो कोई? पेटेंट भी एक तरह का क्या होता है, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे मान लीजिए आप कल को साइंटिस्ट बन जाते हो, क्या पता बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आपने कोई ऐसा मतलब कोई गाड़ी इन्वेंट कर दिया, फार्मूला बना दिया आपने, हाँ कोई भी फार्मूला बना दिया, जैसे कि सपोज आपने कोई अच्छा खासा मतलब कोई गाड़ी बना दिया जो पानी से चलेगा, ऐसा कोई गाड़ी बना दिया जो पानी से चलेगा। सब के सब भाई पेट्रोल चलता था, किससे चलेगा? पानी से चलेगा, आपने इन्वेंट कर दिया। तो अब आपके पास फार्मूला तो है, अब आपके पास बोल रहे भाई हमको दे दो वो गाड़ी बना के, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास गाड़ी बना के दे दो, कोई और आ रहा है, कहाँ से बना के दोगे? आप बोलोगे ना तो मेरे पास फैक्ट्री, ना मेरे पास वर्कर है, ना मेरे पास पैसा है, मैं कहाँ से बनाऊँ? फार्मूला है मेरे दिमाग में लेकिन बना नहीं सकती। यही चीज़ें, चाय बनाना आता है लेकिन बना नहीं सकते, यही आता है। तो ऐसे में क्या किया गया, सीधा मतलब ना आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आपके पास हीरो कंपनी, होंडा कंपनी, और आपके पास और कौन आएगा, यामा कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो आपके पास क्या होंगी? खुद आएंगी, आपके पास क्या हुई? आई, और बोली भैया वो फार्मूला हमको दे दो। तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको आप फार्मूला देगो। तो मान लो हीरो कंपनी ने आपसे वो फार्मूला परचेस कर लिया, आपको अच्छा खासा रकम दिया, 200, 250, 300 करोड़ रुपए दिया, बोला दे दो फार्मूला, आपने 250 करोड़ में दे दिया फार्मूला उसको, 250 करोड़ अंदर कर लिया। तो भाई हीरो कंपनी ने खरीदा ना आपसे, इंटेंजिबल है, दिखाई दे रहा है, वो किताबों में दिखाई दे रहा है, अधिकार किस में दिखाई दे रहा है? किताबों में, ठीक है, इंटेंजिबल। सेम वैसी देखो ना 3 इडियट्स में, लास्ट में क्या बोलता है? बड़ा पिक्चर देख लिया, बड़ा ताली बजा लिया, पिक्चर देख के समझ में नहीं आया हुआ एंड में क्या हुआ। कितने लोगों को समझ में आ गया था एंड में क्या बताया? नहीं समझ में आया था ना एंड उस समय?
बस अच्छा लगा। अच्छा जब बोले अरे बड़ा अच्छा पिक्चर है, जैसे बोले अरे बड़ा अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर है, तो हाँ अच्छा पिक्चर है, हम लोग भी सुन के बोल दिया अच्छा पिक्चर है। एंड समझ में नहीं आया कैसे वो सक्सेसफुल हुआ यार, वो तो स्कूल में जाके साइंटिस्ट बन गया, पढ़ा रहा है। हो सकता है आप लोग को ऐसा लगा होगा ठीक है भैया कम कमा रहा है लेकिन सबका मतलब वो कर रहा है, भला कर रहा है, आपको यही लगा होगा, भला नहीं कर रहा है वो। उसमें ये था कि क्या बोलता है कि तू सुंगफुंग वांगड़ू है, तेरे नाम पे 300-400 पेटेंट्स है, मतलब वो साइंटिस्ट बन गया। अपनी डिग्री तो जावेद जेफरी को दे देता है इंजीनियरिंग की, याद है ना। हाँ वो क्या करता है, लेकिन वो क्या करता है दूसरे को दे देता नहीं, तो वो क्या करता है बनाता जरूर है लेकिन वो क्या कर देता है उसको बेच देता है, पेटेंट्स को अपने बेच देता है सीधा, मतलब किसी कंपनी को फॉर्मूला दे देता है तो उसको पैसा मिलता होगा। सोचो वो जितना, अच्छा इसमें भी पेटेंट भी अलग अलग प्रकार का होता है, या तो आप सीधा लमसम पैसा ले लो, या फिर सीधा बोलो कि जितना प्रोडक्ट बनेगा ना उतने रुपये में उस प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट के पीछे इतना रुपया लूंगा मैं, मार्जिन लूंगा, पेटेंट जाता है। आज भी जो अपन आयरन देखते हैं, इस्त्री देखते हैं, या वॉशिंग मशीन देखते हैं, या फ्रिज देखते हैं, या टीवी देखते हैं, इसको किसी न किसी ने इन्वेंट किया था, उसके आज भी उनके बच्चे लोग उसका राइट्स खा रहे होंगे, पेटेंट आज भी खा रहे होंगे उसके पेटेंट, मतलब जितना प्रोडक्ट बिकता होगा ना उसमें एक मार्जिन उसको मिलता होगा परसेंट। तो फुंगसुम वांगड़ू क्या करता है, साइंटिस्ट हो जाता है आमिर खान उसमें। तो मतलब ये है कि वो 400-500 बोलता है ना, तेरे नाम पे 400 पेटेंट्स है, हाँ 400 पेटेंट्स है बोलता है, 400 पेटेंट्स है, मतलब तेरे को जैपनीज ढूंढ रहे हैं। 400 पेटेंट मतलब सोचो कितना चीज़ का, वो 400 चीज़ों का आविष्कार किया होगा, इन्वेंशन किया होगा, और 400 लोग सोचो, मतलब 400 लोग इन्वेंट किया होगा, और 400 लोग मतलब 400 कंपनी से उसको पेटेंट राइट आ रहा होगा, कितना अरब खरबपति होगा वो, पैसे का तो मतलब सोचो नहीं। तभी बोलते हैं तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, बोलता क्या करूँ, बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ यहाँ पे खाली समय में, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब बना दिया भाई करोड़ों रुपया, क्या करे खाली समय में, चलो बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास तो कोई पेटेंट राइट है नहीं भैया, तो हम तो क्या करें, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो पेटेंट समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार होता है बच्चों कॉपीराइट्स। क्या होता है कॉपीराइट्स, यानी अधिकार पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधिकार पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, या अधिकार राइट से अधिकार पत्र बोलते हैं। हाँ देखो कॉपीराइट्स का मतलब होता है, कॉपीराइट्स का मतलब होता है जैसे आपने कोई गाना बना दिया, अच्छा अलग छोड़ो, बिजनेस से ही लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने बिलासपुर में आपको कोई अधिकार मिल गया, सपोज आपने को सैनिटाइज़र बेचने का एक अधिकार मिल गया, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला भाई सैनिटाइज़र हर कोई नहीं बेचेगा, हर दुकान में सैनिटाइज़र नहीं बिकेगा, शीशा नाम की एक डीलर है वही सैनिटाइज़र बेचेगी, एक ही व्यक्ति बेचेगा। तो शीशा को ऐसी थोड़ी ना दे दिया होगा सरकार, भाई उसके नेता वेता मामा जी थोड़ी ना जो उसको ऐसी दे देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसको पेटेंट खरीदना पड़ेगा, उसके लिए राइट्स खरीदना पड़ेगा सरकार से, जाके आपको टेंडर भरेंगे लोग, बोलेंगे भैया मतलब सिर्फ सैनिटाइज़र बेचने का मुझे काम चाहिए, भाई एक आदमी बेचेगा अगर सैनिटाइज़र तो हर कोई नहीं बोलेगा मुझे चाहिए वो अधिकार, मुझे चाहिए, तो सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो अधिकार, हाँ बोली जैसे देना, तो मतलब एक प्रकार से परचेस कर लिया वो अधिकार को, उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स। यही आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट गुडविल, किसकी बात करेंगे, गुडविल भी होता है, ख्याति होता है। अब ये तो बाद में अपन पिछले साल पढ़ चुके हैं यार, गुडविल के बारे में जब अपन पढ़ चुके हैं, मार्केट में ख्याति होती है, बिजनेस का नाम होता है एक तरह का, हाँ वो सब होता है, और भी अदर्स अगर होंगे तो देख लेना, ठीक है, ये सब गुडविल, हाँ बिल्कुल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ किसकी बात, इंटेंजिबल की बात। अब बात करते हैं अपन लोग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स का मतलब था, अब करंट का मतलब क्या होता है, जो साल के शुरुआत से लेकर साल के एंड तक 31 मार्च तक साल भर उसका वैल्यू क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, बदलता रहता है। हाँ इसको अपन लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं, या फिर जिसको कैश में बदलने में आपको बहुत कम समय लगता है उसको अपन बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। अब देखो करंट एसेट में क्या क्या है, जैसे कैश इन हैंड, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं हस्तस्थ रोकड़, ठीक है। इसके बाद होता है कैश एट बैंक होता है, बैंक में रोकड़, ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों क्या, गुड्स या फिर स्टॉक बोलो, गुड्स बोलो, या फिर इन्वेंट्री बोलो, मतलब माल। अब इसको मैं नहीं लिखाऊंगा हिंदी में, देखो लो माल, गुड्स, इन्वेंट्री वगैरह जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, देखो ना इसका वैल्यू साल भर फ्लक्चुएट होता नहीं रहता। अभी आपने 10,000 का गुड्स खरीदा, फिर दूसरे दिन आपने 10,000 का और खरीद के लाया, 20 हो गया, फिर थोड़ा बेच दिए, कम हो गया, बढ़ गया, साल भर चलते रहता है। वैसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर डेटर्स। क्या होता है, डेटर्स मतलब देनदार। डेटर्स का मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात गौर से। देखो डेटर का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कहीं पर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको डेटर का मतलब। देखिए ये आप हो, ठीक है, ये कौन है, आप हो, और ये आपका कौन है, एक बंदा है, वो आप हो, और आपको एक क्या है, एक पर्सन है। इस पर्सन को आपने नगद माल बेचा, मान लो कैश में गुड्स सेल किया, क्या पैसा लिया, गुड्स दे दिया, क्या कोई चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं।
कोई मतलब उससे नहीं, पैसा उसने दिया, हमने गुड्स दिया, कोई मतलब नहीं, उससे कोई वास्ता नहीं। इसी जगह मान लो इसको हमने क्रेडिट से गुड्स सेल किया, क्या किया? क्रेडिट गुड्स सेल्स किया, 10,000 का माल उसको बेच दिया, बोलो क्या पैसा दिया उसने? माल लेकर चला गया ना, पैसा नहीं दिया, माल लेकर क्या किया? चल दिया, माल अभी वो रखा, बोला 1 महीने बाद पैसा दूंगा। तब तक उस बंदे को अपन क्या बोलेंगे? उस बंदे से रिलेशन कायम हुआ। जिस माल को बेचते उसको बोलते हैं डेटर्स, क्या बोलेंगे? डेटर्स। तो डेटर का मतलब क्या हुआ? जिस किसी पर्सन को आप क्रेडिट में सेल्स करते हो वो पर्सन क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है, यानी कि देनदार कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप दुनिया में आए, पता चला ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, स्कूल गए, ये दोस्त है, पता चला ना, सहला है, सहेली, सब पता चला ना। ठीक उसी प्रकार सहला है, सहेली है, पता चला ना, है ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी बंदे को उधार में माल बेचते हैं वो बंदा क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं आई समझ में? नहीं है? आ गई? ठीक। तो होता है डेटर। वैसे ही होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है, वो लाइबिलिटी होता है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राप्य विपत्र। क्या कहेंगे? प्राप्य विपत्र कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल सुनना, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो, बिल्स रिसीवेबल मतलब जब यही डेटर को अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं, जैसे मान लो इस बंदे को हमने 10,000 का माल बेचा है, माल लेकर चला गया, पैसा दिया क्या? 1 महीने बाद पैसा देगा, वो बंदा क्या कहला रहा है? डेटर। कल को अगर नहीं दिया तो कुछ राइटिंग में होना चाहिए ना, तो हम इसे राइटिंग में लिखवा के साइन ले लेते हैं, एक पेपर में लिखवा के क्या कर लेते हैं? उसका एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, रिटन में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो हाँ, बिल टाइप, तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। नाम से पता चल रहा है, बिल है, लिखा हुआ है। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीव होना बाकी है। पढ़ाया था ना? हाँ, हम रिसीवेबल, हमारे लिए रिसीवेबल है। मैं बोला था अपना व्यू देखो, दूसरे का व्यू मत देखो। हाँ, रिसीवेबल। समझ में आया कि नहीं? अपना ही व्यू देखना। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? बोलो। ओके, डन। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। ओके, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट हो गया, दोनों को मिला के क्लियर है, दोनों भाई बहन है। वही डेटर को लिखित में दे दोगे तो क्या बन जाएगा? वही बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य पत्र। हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्य पत्र। क्या कहते हैं? प्राप्य पत्र। ऑल राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है? मतलब अल्पकालीन विनियोग। शॉर्ट टर्म मतलब 11 महीने या 11 महीने से कम, लिख दूं क्या? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा भैया? 11 मंथ और लेस देन 11 मंथ, लेस देन 11 मंथ। आई बात समझ में? इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? ओके, पक्का? ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पूर्वदत्त व्यय। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। ठीक है। और एक इसमें होता है, एंड दैट इज योर एक्रूड इनकम। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। एक्रूड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित आय। क्या कहते हैं? उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। पक्का? ठीक, नोट कर लीजिए।